परीक्षा तो एक बहाना है, परीक्षा के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करना। हम बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिले ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले। अब बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक हम लोग आपातकालीन आज कर रहे हैं, उससे भी भयावह आंदोलन अब होगा, आर पार की लड़ाई होगी। 5 मिनट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना आंकड़ा पेश कर रही है। यह सरकार की ढुलमुल नीति है। मैं सरकार का नीति का विरोध करता हूं। अब बिहार शिक्षक एकता मंच सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि लगातार जो नियोजित शिक्षक थे वो कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे। कल भी नियोजित शिक्षकों के द्वारा एडमिट कार्ड जलाकर बिहार के कई जिलों में विरोध किया गया, लेकिन देखिए आज से सक्षमता परीक्षा भी स्टार्ट हो गया है। अब जो शिक्षक है वो परीक्षा देने भी जाने लगा। देखिए मेरे साथ बात करने के लिए शिक्षक संघ के नेता हैं प्रदीप कुमार पप्पू जी और प्रदीप कुमार यादव जी। हम इन लोगों से बात करेंगे। सर, आज से अब तो लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे, आज से एग्जाम भी चालू हो गया। जी हाँ, आपने सही कहा, अभी भी हमारा विरोध जारी है, क्योंकि जो सरकार ने नियम बनाई है हम उस नियम का विरोध कर रहे हैं। लगातार आंदोलन के क्रम में कल बिहार के सभी जिलों में भारी संख्या में शिक्षकों ने अपना एडमिट कार्ड जलाया, स्वतः जलाया और सामूहिक रूप से जलाया। और आज भी कई परीक्षा सेंटरों पर से जो शिक्षक गए भी थे उन्होंने वहाँ से भी वापस हो गए अपने घर की तरफ कि हम परीक्षा नहीं देंगे। लेकिन सरकार की षड्यंत्र तो अब खुल के आ गया है कि वहाँ परीक्षा देने वाले शिक्षक ही सरकार के कई सवालों को घेरे में डालते हुए सरकार को घेरा में डाल रहे हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को तो समझना, जब हम लोगों को पहले कहते सरकार शिक्षकों को अपमानित करना चाहती है, जलील करना चाहती है, शिक्षकों के साथ दोहरी नीति अपनाई हुई है। ये परीक्षा तो एक बहाना है, परीक्षा के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करना। आप देख लीजिए आज परीक्षा में जो शिक्षक गए सेंटर पर, शिक्षक हैं वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई एक समान विद्यार्थी नहीं है। उनके चप्पल उतारे गए, जूते उतारे गए, मौजे उतारे गए, जैकेट उतारे गए, यहाँ तक कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके साथ घोर अन्याय। यह आपत्तिजनक कार्य कि उन्हें उनके बाल को खुलवा दिए गए। बाल भी खोलो एकदम बिल्कुल, आप देखे होंगे कि उनके बाल खुलवाए गए। वहाँ तक नहीं रुके, जो मंगलसूत्र होता है महिलाओं के लिए उस मंगलसूत्र को भी उतरवाया गया, उनकी बिछिया को खुलवाए गए, कान के कुंडल को हटवाए गए, पैर के जो पायल होता है उनको उतरवाया गया। इस तरह का परीक्षाएं नहीं है लेना। शिक्षकों को, सिर्फ नियोजित शिक्षकों को जलील और अपमानित करना है। शिक्षक परीक्षा के सेंटर पर भी महसूस किया, घुटन महसूस किया और सरकार की नीति का विरोध भी किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरोध में खड़ी है और हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। साथ ही हम यह बताना चाहते हैं कि हम बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिले ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले। साथ ही शिक्षकों पर जो कार्रवाई हो रही है उसका समाप्त हो। हम इस मसले पर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि शिक्षकों की समस्याओं का हल नहीं होता है। सर, आपने बताया कि कई ऐसे शिक्षक थे जो कि सेंटर पे गए थे एग्जाम देने, लेकिन वो वापस लौट गए, ऐसा क्यों? हम तो वही आपको स्पष्ट पहले बताए कि शिक्षकों में देखिए, शिक्षक समझदार आदमी है। कुछ साथी पहले समझते हैं, कुछ साथी बाद में समझते हैं, बस फर्क इतना ही है। वह लोगों ने, कोई साथी हमारे पहले जगह तो आवेदन नहीं किया, जो कुछ साथी बाद में जगह तो उन्होंने एडमिट कार्ड को जलाया और कुछ साथी हमारे सेंटर पर जाकर वह समझा सरकार की गलत नीति को, तो वह सेंटर पर से वापस गए, परीक्षा में शामिल नहीं हुए। सर, आज से तो अभी एग्जाम भी चालू हो गया है, 5 तारीख तक एग्जाम भी होना है और वहीं दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। तो कोई ऐसे शिक्षक भी हैं जो कि पुनः एग्जाम देने जा रहे हैं, अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब तो परीक्षा भी
चलने लगा आज से? देखिए आज पूरा खुलासा भी हो जाएगा। आज खुलासा होगा? एकदम होगा। क्या खुलासा होगा? आवेदन को लेकर जिस तरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षकों के बीच में भ्रम पैदा किया, सर आप लोगों में भी भ्रम पैदा कर दिया कि कितने लोग आवेदन किए नहीं किए, वो इसको गुमराह करके रखा। शिक्षा विभाग के अधिकारी आवेदन करने हैं तो व्हिप जारी किया, अनुरोध पत्र जारी किया, यानी ये बात को समझने का चीज़ है। आज जो शिक्षक जितनी संख्या थी जिनको परीक्षा देनी थी, दोनों सिटिंग का परीक्षा होने दीजिए और आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए सही तरीक़ों से। अगर सच्ची आपको जानकारी अगर विभाग दे तब आप समझ जाइएगा कि जितने शिक्षकों को आवेदन किया था, जिनकी परीक्षाएं आज 26 तारीख को था, उनकी संख्याएं कितनी कम रही जो परीक्षा में शामिल हुए और जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए, अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए शिक्षकों का विरोध जारी है और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि बिहार शिक्षक एकता मंच जिस मिशन पर निकला है, सरकार का हर पोल को खोलना, सरकार के अनुचित निर्णय का विरोध जारी रखना, हम उस पर अभी भी कायम हैं और हम आंदोलन का बड़ा फैसला भी लेंगे। हमारी वो तैयारी है और सरकार का हम हर मुकाबला का सामना करने के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच तैयार है। आज कुछ बैठक की भी बातें आप लोगों ने करी थी। हम बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक हम लोग आपातकालीन आज कर रहे हैं क्योंकि परीक्षाएं प्रारंभ हुई है। हम समीक्षा करेंगे और व्यापक आंदोलन का शंखनाद करेंगे। व्यापक आंदोलन होगा? बिल्कुल सही। जो 13 फरवरी को बिहार में शिक्षक जुटे थे, उससे भी भयावह आंदोलन अब होगा, आर पार की लड़ाई होगी। क्या कुछ कहिएगा सर? ये बताइए, आज से तो परीक्षा भी चालू हो गया, अब जाने लगे लोग शिक्षक थे वो एग्जाम देने भी। परीक्षा शिक्षक न देते हैं जी, और सरकार परीक्षा का जो फरमान जारी किया है बिहार शिक्षक एकता मंच के माध्यम से पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है। और बहिष्कार करने के बाद आज पूरे सेंटर का जो स्थिति रहा वह आप भली भांति से समझ रहे हैं कि जो शिक्षक भूल चूक से अगर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं और परीक्षा केंद्र के जो स्थिति है और हालात है, वह सभी शिक्षक और शिक्षिका बहनें महसूस किया है। बैग एंड बैगेज लौट गई है। इसके लिए वैसे शिक्षिका को और शिक्षक भाइयों को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग से आग्रह करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आंकड़ा क्यों क्लियर नहीं कर रही है? कल तक ले कुछ और, परसों तक कुछ और, आज कुछ और। 5 मिनट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना आंकड़ा पेश कर रही है। मेरा कहना है कि यह सरकार की ढुलमिल नीति है। मैं सरकार का नीति का विरोध करता हूं। अब बिहार शिक्षक एकता मंच सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और 13 फरवरी का जो कार्यक्रम हुआ, पूरे बिहार के लाखों शिक्षक पटना में आए, उससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन की आगाज़ होगी। आज हमारी समीक्षात्मक बैठक हुई, अब बैठक में बहुत बड़ा आंदोलन की आगाज़ होगी। चलिए तो देख सकते हैं किस तरीके से मेरे साथ शिक्षक संघ के नेता प्रदीप कुमार पप्पू जी और प्रमोद यादव जी थे। आपको बता दें कि इन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि हम लोग को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए ही। इन लोगों ने ये भी कहा कि आज से परीक्षा स्टार्ट हुआ, ये बात सच है, लेकिन हम लोग आज समीक्षा करेंगे और आज आपातकालीन बैठक तमाम शिक्षक संघ के नेताओं के द्वारा बुलाई जाएगी और हम लोग को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। अगर सरकार बातें नहीं सुनेगी तो आज जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, अब इस बैठक में ये तय होगा और अब सरकार से आर पार की मूड में उतरेंगे। 13 तारीख को जो आंदोलन किए थे उससे भी अब व्यापक रूप में जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे। शिक्षक संघ के नेता प्रदीप कुमार पप्पू जी ने साफ साफ शब्दों में चेता दिया है कि इस बार जो शिक्षक होंगे वो आर पार के मूड में होंगे, क्योंकि शिक्षकों को बार बार सरकार के द्वारा बेइज्जत किया जा रहा है और फिर से एक बार शिक्षक व्यापक रूप में सड़कों पर उतरेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।